ओके सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में और इस फर्स्ट वीडियो में हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली चैप्टर जो है क्लास 8 से है, हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। और जो चैप्टर है वो है हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पॉइंट्स हैं, बेसिकली जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स इस चैप्टर के मैंने लिख दिया है। आप चाहें तो अपने पास बुक्स वगैरह रख सकते हैं और क्लियर हो जाएगा कि हम इसमें बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ इंपॉर्टेंट्स आर डेट्स। उसके बाद विच डेट्स, विच काइंड ऑफ डेट्स जो है हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डेट हाउ डू वी पीरियोडाइज। उसके बाद हम जेम्स मिल का व्यू देखेंगे, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्टोरियंस का भी देखेंगे, दैट मॉडर्न हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, बेसिकली एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज colonial. After that administration produce records. After that surveys become important. And at last what official records do not tell, कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है क्या नहीं बताते। ओके सो बच्चों, पहला जो पॉइंट हम देख पा रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। आखिर डेट्स की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो बेसिकली आप देखते हो कि हिस्ट्री में बेसिकली डेट्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो हम इसको समझेंगे कि आखिर इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। हिस्ट्री में बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। आपको इस लगता है कि ये पार्टिकुलर चीज़ कब स्टार्ट हुआ। आप एरोप्लेन देखते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा कि ये कब एरोप्लेन जो है कब फर्स्ट टाइम चला होगा। अगर आप रेलगाड़ी देखते हैं तो आपको लग रहा होगा कि फर्स्ट टाइम कब रेलगाड़ी चली होगी। तो क्या इसका कोई एक डेट हो सकता है या पूरा पीरियड ऑफ टाइम इसमें लगा होगा। डेट मीन्स इस तरह के इंसिडेंट्स को किसी एक डेट में हम बाउंड करके नहीं रख सकते। डेट इंपॉर्टेंट्स हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक पार्टिकुलर डेट में नहीं उसको डिस्क्राइब किया जा सकता कि ये काम इसी टाइम पर हो। हाँ, उसमें पीरियड ऑफ टाइम लगा होगा, उसमें सालों लग सकते हैं, हज़ारों साल भी लग सकता है कोई चेंज आने में। तो बेसिकली हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो क्या डेट्स जो है वही हिस्ट्री है। अगर हम कहेंगे नहीं, देन व्हाट इज हिस्ट्री। द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज हिस्ट्री। सो हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेज। डेट मीन्स चेंज जो हो रहे हैं टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड, जितने चेंज हुए हैं कई सालों में, वही हिस्ट्री है। सो देन वी कैन से दैट इट इज़ अबाउट फाइंडिंग दैट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। आई रिपीट अगेन दैट व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट changes and we can say that how things were in the past and how things have changed। यानी कि लंबे टाइम में, लंबे पीरियड में कैसे चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब किस टाइप के चेंज होंगे। चेंज इकोनॉमिक हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, सोशल हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं। तो ये सारे चेंजेज जो हैं हिस्ट्री के पार्ट हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हिस्ट्री को कैटेगराइज किया गया है। नाउ सो विच डेट्स, जब हम डेट्स की बात करते हैं तो किस टाइप के डेट्स। तो बेसिकली अगर हम इस चैप्टर में गौर करें तो देखते हैं कि बेसिकली जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी शुरू होती है, डेट मीन्स जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग हिस्ट्री को लिखा है। डेट मीन्स देन विच डेट्स। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने किन तरह के हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दी है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि उन्होंने बेसिकली जो फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से लेकर लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक के बारे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिस्टोग्राफी की है। तो क्या गवर्नर जनरल से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक के बारे में हिस्टोग्राफी करना, उनकी बायोग्राफी लिखना क्या हिस्ट्री है। शायद नहीं। लेकिन ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ऐसा लगता है कि गवर्नर जनरल से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक ही सब कुछ था, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा था। इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ पार्टिकुलर एरियाज़ पर जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जोर दिया है, जो कि आज की अगर हिस्टोग्राफी देखें तो सही नहीं है। देन इसी सेंस में आगे, सो हाउ डू वी पीरियोडाइज। तो आखिर हिस्ट्री को हम कैसे डिवाइड करें। क्वेश्चन अराइज होता है कि हिस्ट्री हम कैसे डिवाइड करें। सो जेम्स मिल ये बेसिकली स्कॉटिश हैं। जेम्स मिल स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। इन्होंने एक बुक लिखी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस बुक में इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो आखिर जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में कैटेगराइज करने की क्या ज़रूरत थी। और क्या ये कैटेगराइजेशन सही है कि आप एक पीरियड को हिंदू मान रहे हैं, दूसरे को मुस्लिम और उसके बाद ब्रिटिश। जेम्स मिल ने माना
कि एंशियंट टाइम में इंडिया में हिंदू या हिंदू जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने राज किया, उसके बाद मुस्लिम्स आए, उसके बाद ब्रिटिश आए। लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो मानते हैं कि किसी भी एरिया को या किसी भी कंट्री के हिस्टोग्राफी को रिलीजन के आधार पर डिवाइड करना सही नहीं है। लेकिन जेम्स मिल मानते थे कि बेसिकली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है या इसके आसपास जितने कंट्री काफ़ी बैकवर्डनेस में है, दैट मीन्स काफ़ी पिछड़े हुए हैं। और उन्होंने ये भी लिखा कि ये ब्रिटिश का काम है कि इन लोग को सिविलाइज करे। तो सिविलाइज कैसे करेंगे? दैट मीन्स मॉडर्न एजुकेशन। इन्होंने माना कि जो इंडियंस है काफ़ी बैकवर्डनेस में है, इनकी एजुकेशन पॉलिसी बहुत पिछड़ी हुई है, तो इसीलिए इनको सिविलाइज करने की ज़रूरत है। और इन्होंने ये भी माना कि जो ब्रिटिश हैं वो काफ़ी मॉडर्न हैं, तो उसी आधार पर उन्होंने ब्रिटिश पीरियड को मॉडर्न कहा है और बाकी हिंदू और मुस्लिम का जो पीरियड है उसको उन्होंने बैकवर्डनेस माना और माना कि ब्रिटिश का टाइम है कि इनको सिविलाइज करे, जो कि सही नहीं लगता। इसी सेंस में आगे जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हुए तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री को ऐसे रिलीजन के आधार पर डिवाइड नहीं किया जा सकता। सो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, बेसिकली एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वैसे अगर इस कैटेगराइजेशन को देखा जाए तो ये भी सही नहीं, क्योंकि किसी भी टाइम को आप एंशिएंट मिडिवल में डिवाइड नहीं कर सकते। बट इस तरह से कैटेगराइजेशन का क्या इसका अर्थ है? इससे फ़ायदा ये है कि चूँकि जो कैटेगराइजेशन है इसमें हज़ारों साल का भी अंतर है, तो इसीलिए किसी एक पार्टिकुलर पीरियड में क्या क्या चीज़ हुआ, किस तरह के इंसिडेंट्स हुए, लोगों के बारे में स्टडी करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसीलिए हिस्टोरियंस ने एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न टाइम में इसको डिवाइड किया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल का क्या मतलब है? सो व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ द वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेज आज रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। इसको दोबारा समझते हैं कि कोई भी अगर पावरफुल कंट्री जब किसी छोटे कंट्री के ऊपर अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरली उसको डोमिनेट करना शुरू कर देता है, अपने हिसाब से चेंज करना शुरू करता है, उसी को हम कहते हैं कॉलोनियल। और आगे प्रोसेस किस में आ जाता है? कॉलोनाइजेशन। सो जैसे इंडिया जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आने के बाद एक ब्रिटेन का कॉलोनी बनकर आ गया। डैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन पॉलिटी को, इसकी इकोनॉमी, ट्रेड, सबको अपने तरीक़े से मॉडिफाई कर दिया। इसीलिए ये इंडिया जो था बेसिकली इंग्लैंड का एक कॉलोनी बनकर आ गया। नाउ जब हम अगले पॉइंट में आते हैं तो इसमें देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। इसका क्या मतलब है? बेसिकली हम देखते हैं कि ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश जो थे वो रिकॉर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं और इसको प्रिजर्व करके भी रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे बाद में कोई भी पॉलिसी हो उसके बारे में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसको डिस्कस किया जा सकता है और उस पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए इन्होंने बेसिकली इंडिया में और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी म्यूजियम्स और आर्काइव्स बनाए, जहाँ पर बेसिकली ऑफिशियल रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखा जाता है। बेसिकली अगर इंडिया में नेशनल म्यूजियम की बात करें तो बेसिकली वो न्यू दिल्ली में याद रखेंगे। और एक अभी हमने वर्ड जिक्र किया आर्काइव्स। आर्काइव्स बेसिकली ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर ऑफिशियल रिकॉर्ड रखे जाते हैं और बाद में उसको किसी पर्पज़ के लिए भी यूज किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। सर्वे की क्या इम्पोर्टेंट है? बेसिकली ब्रिटिश मानते थे कि किसी भी कंट्री या किसी भी एरिया को डोमिनेट करना है, उसको पॉलिटिकली, कल्चरली या जैसे भी, तो उसके बारे में प्रॉपर रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। डेट मीन इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। किसी भी एरियाज में इंफॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि लैंड है, कितना फर्टाइल है, बैड लैंड्स क्या हैं, और डिफरेंट रिकॉर्ड्स, ताकि कोई भी पार्टिकुलर कंट्री जो है वो या गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज बना सके। इसीलिए इंडिया में बेसिकली चाहे सेंसस हो या डिफरेंट टाइप के सर्वे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कराए, क्योंकि उनका अपना बेसिकली इकोनॉमिक फ़ायदा था और ट्रेड से रिगार्डिंग। इसीलिए उन्होंने इंडिया के डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के उन्होंने सर्वे कराए और रिकॉर्ड अपने पास रखे। सो इसीलिए ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। आखिर ऑफिशियल रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। सो ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करें तो ऑफिशियल रिकॉर्ड सिर्फ ऑफिशियली कनेक्टेड है। दैट मीन्स कोई सपोज दैट कोई प्रिंसली स्टेट है,
उन्होंने अपने बारे में लिखा, डेट मीन्स सिर्फ किंग्स वगैरह के आसपास का हो सकता था। तो इससे ये पता नहीं चलता था कि आम आदमी क्या सोचता है, कॉमन मैन क्या सोचता है, एक पीजेंट जो था उस पार्टिकुलर राज्य का वो क्या सोचता था। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से सिर्फ ऑफिशियल चीज़ें हमें पता चल पाता है, लेकिन आम कॉमन मैन, पीजेंट्री और डिफरेंट जो लोग थे वो क्या सोचते थे, उनकी क्या राय थी, इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। सो स्टूडेंट्स बेसिकली इस चैप्टर में जो हम पॉइंट में हमने जो डिस्कस किया, सो हाउ इम्पोर्टेंस आर डेट्स, डेट्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, जो कि अब इतने पीरियड में काफ़ी चेंज हो गया है, और हिस्टोग्राफी में क्या चेंज आया है आफ्टर डेट, विच डेट्स। सो हाउ डू वी पीरियोडाइज जेम्स विल का व्यू हमने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के बारे में देखा। आफ्टर दैट मॉडर्न हिस्टोरियंस डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, बेसिकली एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, एंड देन व्हाट इज colonial. After that administration produce records, service become important, and what official records do not tell. सो इसके बाद स्टूडेंट्स आप जो बुक है उसको एक बार रीड आउट कर लेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या डिस्कस किया, फिर आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगला जो भी हम टॉपिक लेके आएंगे, स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।